6/4/1982 की। तो इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वहां पे रुक रुक के फिर एक बार समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो बाबा ने कहा, आज टीचर्स के साथ सभी निमित्त आत्माएं होना, सदा अपने को सेवा अर्थ निमित्त आत्मा हूं ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। तो हम जब कहते हैं मैं निमित्त आत्मा हूं, उससे हम क्या समझते हैं कि करावनहार करा रहा है, मतलब मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो कर ही नहीं रही। जैसे मशीन का हम स्विच ऑन करते हैं और वो चल पड़ती है, मिक्सी का स्विच ऑन किया और वो चल पड़ती है। तो बाबा के साथ का पावर हाउस से मैं कनेक्ट हो गई, मेरा स्विच वो कनेक्शन का ऑन हो गया, तो मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह वो कार्य करना शुरू हो गया। जब तक पावर हाउस से नहीं जुड़े फिर वो चीज कैसे चलेगी, घसीट घसीट के चलेगी कभी रुकेगी। जब कनेक्शन क्लियर है, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, वो तभी होगा। तो फिर मैं इंस्ट्रूमेंट हूं और मैं करने वाली हूं। मैं आई एम जस्ट इन बिटवीन, जो गो बिटवीन, जो मीडिएटर हूं। तो मेरा तो रोल क्या है, बस जुड़े रहना। जितना मैं जुड़ी रहूंगी तो उसके लिए जितना, जैसे हमने कल भी किया था ना, कि जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, जितना याद रखेंगे ये कि मेरे से ये कार्य कौन करा रहा है, उतना उस कार्य में एफिशिएंसी आएगी, है ना। तो और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने कल जो किया कि श्रीमत के अकॉर्डिंग जब हम चल रहे हैं तो हम बाबा की याद भी है और मैं अपने स्मृति स्वरूप भी हूँ। स्मृति स्वरूप मतलब मैं आत्मा, परम आत्मा के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, है ना। तो फिर बाबा ने कहा ना कि दो विषय। आवाज म्यूट हो गई हो गए हो, म्यूट हो गया। अच्छा, बीच में अभी म्यूट हुआ है कि पहले हो गया था? अभी ठीक है, पहले म्यूट हो गए थे। पहले हो गया था। तो यू कुड हियर व्हाट आई सेड पहले? यस यस। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो नम्रता द्वारा निर्माण, जब हम निमित्त बनते हैं तो उससे क्या नष्ट क्या होता है हमारे अंदर से? कौन से वाला विकार नष्ट होता है? अहंकार का, अहंकार का, अहंकार का, है ना, अहंकार का, ईगो, मैंपन, है ना। जब मैंपन नष्ट हो गया तो मैंपन का ऑपोजिट क्या है? ह्यूमिलिटी, नम्रता। जैसे ब्रह्मा बाबा की हमने देखी, ब्रह्मा बाबा हर एक काम अपने हाथ से करके दिखाया उन्होंने, है ना। जो उनकी एक स्टोरी है कि एक बारी जो, मतलब हम स्टोरी तो नहीं, एक्चुअल हैपनिंग है कि एक बारी बाबा ने भोली दादी को बोला लापसी बनानी है बच्चों के लिए, ठंड है। तो बोला भोली दादी तो नहीं करेंगी। तो उन्होंने बोला अन्न है, वो स्माइल करते रहे तो उन्हें समझ आ गया कि नहीं है। क्लास के बाद उन्होंने बोला बाहर मुझे मिलना, अन्न रेडी नहीं है। तो भोली दादी बाहर रेडी थी। तो ब्रह्मा बाबा ने थाली ली और उस अन्न को साफ करना शुरू किया। उनके अंदर कभी भी ये बात नहीं आई कि मैं इस पूरे यज्ञ के मालिक हूं। उनके अंदर मालिकपन, उस तरह का मालिकपन नहीं आया कभी भी। स्व पर राज वाला तो मालिकपन था, पर ये वाला कि मैं कराता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सारे बच्चे मेरे अंडर हैं, इस तरह का कभी नहीं आया। एक थाली ली, बच्चे उनको करने तो नहीं देते ना, तो एक ने थाली उनसे ली, उन्होंने दूसरी थाली ली, तीसरी थाली ली, 15 मिनट में अनाज साफ करा दिया। किस खुद किया, खुद सब कुछ करके कराया। कैसे? क्योंकि वो सदा निमित्त भाव में थे ना। तो फिर निर्माण करते हैं। जब हम निमित्त, निर्माण एक तो है ह्यूमिलिटी वाला निर्माण, एक है निर्माण मीन्स किसी नई चीज की क्रिएशन। जब हम निमित्त भाव में हैं, मेरे द्वारा बाबा अगर करवा रहा है तो बाबा जैसे हमारे को हर एक बात रोज समझाते हैं, है ना। तुम आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझो,
मैं सुप्रीम सोल हूँ और तुमने क्या करना है, हमारे कर्तव्य को याद दिलाते हैं। सारी चीजें, वही चीजें याद दिलाते हैं, पर उनको बताते कैसे हैं? रोज नए तरीके से बताते हैं। तो जब मैं निमित्त बन के कुछ भी करूंगी, बाबा के ज्ञान को सुनाऊं, चाहे मैं अपना कोई ऑर्डिनरी कर्म करूं, जब बाबा मेरे से करवाएगा, उसमें निर्माणता एक नई चीज दिखाई देगी, एक नया तरीका दिखाई देगा, क्योंकि कराने वाला, उसको पता है कि इसको कैसे कराना है, इसको सामने मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। जो मेरे सामने बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए ना। जितने इतने सारे बच्चे हों सामने, तो हम सोचने लगे कि इस ऑडियंस को कैसे बताना है, कैसे नहीं बताना है, हम तो सोचते रह जाएंगे। जब बाबा करवा रहा है, तो उसको मालूम है कि कौन सी बात से कौन से बच्चे पर तीर लगेगा। हम ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा समझाया तो उसको समझ आ गया, मैंने टचिंग दी। टचिंग टचिंग की चाबी सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास है ना। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई, विशेषता क्या बताई? सदा संतुष्टता का फल खाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। तो जब बाबा के, अगर मैं निमित्त भाव में बैठी हूं, तो मैं कैसे बैठूंगी? मैं आत्मा, है ना, आत्मिक स्वरूप होगा, तभी निमित्त भाव आएगा, क्योंकि मैं जिसकी निमित्त हूं, राइट, उस जिसके लिए निमित्त हूं, उसी स्वरूप में बैठना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन बनेगा नहीं। इतनी बड़ा शरीर अगर मैं अपने आप को सोचूंगी, फिर तो नो कनेक्शन। और जितनी क्लैरिटी होगी यहाँ पे, तो जब वो मेरे साथ है, तो मैं तो संतुष्ट होंगी, और सामने वाले को संतुष्ट कैसे करूंगी? सामने वाले को एक्यूरेट जब मैं बात बताऊंगी, बाबा सारे बच्चों को कौन सी दृष्टि से देखते हैं? बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि बच्चे बहुत ऊंचे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। बाबा हमारे को कभी नहीं बोलता कड़वे बच्चे, खट्टे बच्चे, ऐसे कुछ नहीं बोलते, मीठे बच्चे बोलते हैं, और इतने सारे टाइटल्स देते हैं। तो अगर मैं निमित्त बन के बाबा के साथ बैठी हूं, तो जो सामने वाला है, उसको मैं कौन सी दृष्टि से देखूंगी? सिर्फ गुणों को देखूंगी, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, और गुणग्राही दृष्टि होगी। अगर बाबा सिर्फ हमारे गलतियों को देखने लगे, तो बाबा क्या हमारे से इतना प्यार कर पाएगा? बाबा को पता है असल में ये बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे को उस अच्छेपन की दृष्टि से देखते हैं। तो जब मैं बाबा को अपने साथ रखती हूँ, निमित्तपन का भाव रखती हूँ, तो मेरी दृष्टि कौन सी हो जाएगी? सबको आत्मा देखने की। जब हम सबको आत्मा देखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इक्वालिटी। ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा, सबको एक समान अनुभव करते हैं। और सबके लिए भावना कौन सी हो जाती है? श्रेष्ठ भावना होगी। सबको आगे बढ़ाने की भावना होगी, जो आगे बाबा ने मुरली में कहा। जब मैं किसी को अपने जैसा देखूंगी, अपना भाई समझूंगी, जिसके उनके साथ अपनापन होगा, मेरा एक पर सभी मेरे, पर जुड़ी मैं सिर्फ एक से हूं, उसके निमित्त हूं, तो जो वो चाहता है मेरे द्वारा वो वही कराएगा। वो सबको सुख देना चाहता है, तो मेरे द्वारा फिर सबको ऑटोमेटिकली सुख मिलेगा। वो सबका कल्याण करना चाहता है, तो क्योंकि मैं उससे जुड़ी हूं, मेरी वृत्ति हो जाएगी कल्याण की, मैं भी सबके कल्याण के भाव में रहूंगी। वो सबको अपना बच्चा समझता है, मैं भी सबको अपना समझूंगी। उसका रिजल्ट क्या होगा? कि मैं सबको रिस्पेक्ट दे रही हूं, मैं सबको रिगार्ड दे रही हूं। जब मैं सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड दूंगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे सभी रिगार्ड के मिलेगा भी रिगार्ड, देना में ही लेना है, और फिर सबके न्यारे प्यारे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं दूंगी तो तभी मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल जो मैं दूंगी मुझे वही मिलेगा। बिल्कुल। तो मुझे जब वही मिल रहा है, तो हम हमारी इन सब आत्माओं के साथ जो एनर्जी की लेन देन है, किसी के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है? एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। कौन से वाला एक्सचेंज होता है?
कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी कोई अच्छा लगा, कभी नॉट सो अच्छा लगा। पर अगर मैं ये वाला भाव रखती हूँ, जैसे निमित्त बन के बाप के साथ हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब मेरे को ये याद है तो मैं सबको क्या देख रही हूँ, राइट, और मैं सबके गुण देख रही हूँ, तो मुझे उनसे वापस मिल रहा है और मैं भी उनको वही दे रही हूँ। तो एक बहुत सुंदर एनर्जी का लेन देन शुरू हो जाएगा। तो वातावरण कैसा बन जाएगा? जैसा जैसा हम सोचते हैं सतयुग का हो, वो वाला वातावरण बन जाएगा। वो बनाना हमको यहाँ पर है। और कैसे हो गया? निमित्त भाव रखकर, है ना। तो फिर बाबा ने बोला सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूं, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, मैं के बजाय बाबा बाबा। तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि हम जिस स्मृति में होते हैं, जो मेरे अंदर यहाँ संकल्प क्रिएट होता है, वो सबसे पहले सामने वाले तक पहुंचता है। और जब मेरे संकल्पों में सिर्फ बाबा बसा हुआ है और मैं उनको आत्मा देख रही हूं, तो क्या रिजल्ट क्या होगा? उनका योग बाबा से लगेगा, उनको बाबा की भासना आएगी, वो भी बाबा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो मेथड तो सिंपल है कि हम अगर हर एक चीज में बाबा को साथ रखें तो ये कितना सिंपल हो जाएगा। सिर्फ क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। जो बाबा कहते हैं खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति का। स्मृति स्वरूप रहेंगे तो बने रहेंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बोला आगे कि शक्ति स्वरूप अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाते हैं। तो निमित्त समझकर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उसकी विशेषता ही ये है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। जो आपको अभी बाबा की बात बताई, निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूं, न्यारी हूं, प्यारी हूं, यही सदा स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या कहां तक रखना ये आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता, कोई बढ़ाता, कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए, तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। दुनिया में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन और कंपटीशन में आकर दूसरे को बढ़ने से रोकने का संकल्प आता है। हम जब सिर्फ अज्ञानता में चल रहे थे, भक्ति मार्ग में चल रहे थे, तो आप अपने स्कूल से कॉलेज तक, फिर अपने आगे के जीवन को देखते रहो, तो अंदर ये भाव होता था मैं अपने नोट्स किसी से शेयर ना करूं, है ना। और करियर में आप नहीं करते होंगे, मतलब ये भाव कॉमन है। और करियर में वो आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगी, तो मैं उसको काट दूं। हमारे को अपने को आगे को बढ़ाने का भाव अच्छा है, पर कभी दूसरे को काटने का भाव तो दूर। बाबा कहता है उसको भी आगे बढ़ाओ। उसके आगे बढ़ने में तुम्हारा नंबर आगे ऑटोमेटिक आएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे बढ़ाया। उनके पास था ना एक व्यक्ति जो थोड़ा सा उसके इंटेलिजेंस लेवल लो था। बाबा हमेशा कहते थे इसको जो गिनती सिखा देगा उसको इनाम मिलेगा। तो अब उसको क्या करें? बाबा ने तो उसका भी भाग्य बनाना था। बाबा ने उसको बोला तुम गार्ड का काम करो, क्योंकि शरीर ऐसा था जो गार्ड का काम कर सकता था। उसका भी भाग्य बनाया, उसको भी आगे बढ़ाया, मम्मा को आगे बढ़ाया, तो नंबर 1 बने। अगर मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे पहले सबको आगे ही बढ़ाना है, नहीं तो मैं ही पीछे रह जाऊंगी। जैसे कोई लाइन होती है, हम लाइन में चल रहे हैं, हम अपनी लाइन को तोड़कर किसी को पीछे करके आगे जाएं, उसका रिजल्ट क्या होता है?
जो पीछे वाला है उसके अंदर संकल्प चलता है, तो फिर उसका जो संकल्प चलता है वो मेरे को तंग करता है ना। तो पीछे वालों ने अगर आगे बढ़ना है तो आगे वाले को क्या कहते हैं, आप आगे कदम आगे बढ़ाओ। वो बढ़ते हैं तो हम भी आगे ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। तोड़ने से कभी आगे नहीं बढ़ते, तोड़ने से हमेशा खुद भी हम टूट जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना जी, कि आप अगर किसी को बढ़ाते हैं तो आपको अपना शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ऑटोमेटिकली, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। सभी सेवादारी मेहनत बहुत अच्छी करते, मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। है ना? हमारी सीट कौन सी है? वैसे तो शरीर में मेरी सीट कौन सी है ना, दोनों भ्रिकुटियों के बीच है। जितना हम उस सीट पर बैठते हैं उतना मेरा निमित्त भाव बनाना इजी हो जाता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये शरीर मेरा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम शरीर को का ध्यान नहीं रखेंगे। मतलब सिर्फ करना क्या है, सिर्फ ये रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ, और तो कुछ भी नहीं करना ना। और जब हम अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं तो बाबा साथ ना हो ये हो नहीं सकता। ये बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, तुम अपनी आत्म स्थिति में रहो। अभी आज मैं ओआरसी गई थी, तो मेरे को अभी एक सिस्टर ने बोला कि उन्होंने दादी जी को सब्जी काटते हुए देखा। जैसे हमारे को अगर जल्दी मचती है तो हम क्या करते हैं, काम जल्दी में करते हैं तो काम इधर उधर होना शुरू हो जाता है, नॉट सो गुड होता है। क्यों, छुरी से सपोज सब्जी काट रहे हैं, कभी हाथ काट लेंगे, कभी कुछ नीचे गिरा देंगे। उन्होंने कहा दादी का सारा काम बहुत जल्दी भी हो रहा था, एक्यूरेटली भी हो रहा था। तो कहते हैं मैंने पूछा दादी जी आप कैसे करती हो? कहते मैं तो सिर्फ ये याद रखती हूँ मैं इस शरीर द्वारा काम करा रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता, सिर्फ इतना। तो माना स्मृति स्वरूप रहना, तो मेरी स्मृति में क्या रहे उसी से हम एक्यूरेटली चलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जब हम स्मृति स्वरूप हैं, निरंतर याद में हैं, तो उससे होता क्या है, आत्मा की क्लीनिंग हो जाती है। और जितनी मैं क्लीन और क्लियर रहती हूँ उतनी मेरा जो कनेक्शन है वो पावरफुल और जुड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें, खिड़की के सामने पर्दा लगा है, मुझे पता ही नहीं बाहर का मौसम क्या है, अंदर एसी चल रहा है, आवाज भी एसी कह रही है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर मुझे पता करना है कि बाहर क्या चल रहा है तो मुझे पर्दे को हटाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, धूप है, छाता लेके जाना है, मुझे क्या करना है ना। तो माना क्लीन, और जब हम शीशे के ऊपर भी ओस आती है उसको क्लीन करते हैं तो हम क्लियरली बाहर देख पाते हैं। तो जब मैं अपने स्व स्वरूप में, असली स्वरूप में टिकती हूँ तो सारी क्लीनिंग हो जाती है। अगर हम अभी जस्ट फॉर अ मिनट अपने आप को देखें, जस्ट मैं आत्मा, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, 1 मिनट के लिए उसमें स्थित हो जाए। माथे के बीच चमक रही है, सर्वशक्तिवान मेरा बाबा निरंतर मेरे साथ है, बस इस स्मृति में रहे। ठीक है ना, हम सब ने किया।
और हम सबको जरूर अनुभव अच्छा ही हुआ होगा, हुआ ना? उल्टी सीधी बातें सब डिलीट हो गई होंगी, है ना? पर सिर्फ ये करने से तो काम पूरा नहीं होगा ना। तो उस काम को पूरा करने के लिए हम अपनी स्मृति में, बाबा इतनी सारी बातें बताते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसका चिंतन जितना चलता रहेगा उतनी क्लीनिंग होगी। क्योंकि जो हमारे 63 जन्मों के अंदर जो जो हमने किया, वो वाले संस्कार, वो वाली बातें कहाँ कहाँ से इमर्ज होके हमारे व्यवहार में आती हैं। तो जब हम पढ़ाई का चिंतन करते हैं तो हम अपनी चेकिंग भी कर लेते हैं और हमारी क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है ना? फॉर एग्जाम्पल, आज बाबा ने बोला संग का रंग। अब संग के रंग को ही सोचना शुरू करें, है ना? भक्ति कांड और ज्ञान कांड, जिस इन दोनों को कंपेयर ही करना शुरू करें तो कितनी रियलाइजेशंस हमको होनी शुरू हो जाती है। जितना हम रियलाइजेशन में आते हैं उतना हम क्लीन होते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप जो बाबा हमें बताते हैं वो क्या है? रियलाइज। रियलाइज करते हैं तो बनते हैं। जैसे कोई भी चीज का जब हमें अनुभव होता है, हम उसको रियलाइज करते हैं तो हम बनते हैं ना। छोटी सी बात, जैसे अगर कोई कहता है आप ये ट्राई तो करो, ये खा के तो देखो, हम कहते नहीं नहीं हमको नहीं खाना। वो कहते अच्छा थोड़ा सा ट्राई करो। ट्राई करते हैं तो रियलाइज करते हैं अच्छा है, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। उसी तरह बाबा भी हमको जो सारी बातें बताते हैं उनको जब हम टेस्ट करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, वही दैट इज टेस्टिंग, है ना? टेस्ट किया, पसंद आया, तो फिर हम उसको बार बार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अग्रसर होते हैं। वी वांट टू डू इट। तो जो हमारे अंदर की डिजायर जब क्रिएट होती है तभी हम बनते हैं। जैसे अभी हमने 1 मिनट सिर्फ आत्मिक स्वरूप का करा, एक्सपीरियंस बहुत बार किया है, पर अब हमारे को रिमाइंड कराने के लिए बाबा रोज रोज नई नई बातें बताते हैं, है ना? तो जो मेरा चिंतन चला वो यही था कि अपने स्व स्वरूप में टिकना। जो हमें, हमारे को एक बार गोपी दीदी की क्लास में उन्होंने बताया था, योग के लिए आप सिर्फ, दादी क्या बोलते थे? मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है, ये बातें याद करो और योग लग जाएगा। हम एंड में यही योग करेंगे, पर कहने का मतलब यह है फिर इसकी गहराई में जितना मर्जी हम जाए तो स्मृति स्वरूप रहेंगे तो निमित्त बन पाएंगे। जितना विस्मृति में आएंगे फिर उतना निमित्तपन से हम हट जाएंगे। और निमित्तपन का जो बताया था कल भाई जी ने भाव, कि श्रीमत पर चलना, श्रीमत ही ये है पहला लेसन मेरा, मैं कौन हूं और मैं कैसी आत्मा हूं, उसके ऊपर हम जितना भी चिंतन करना शुरू करें, है ना? और फिर हम सबको मालूम है, जितना हम निमित्त भाव में रहते हैं, हम सबने जरूर चिंतन किया भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, हमें लाइटनेस का अनुभव होता है, हमारे काम में एफिशिएंसी आ जाती है, कम समय में ज्यादा कार्य हो जाता है, बेफिक्री का अनुभव होता है। कल भी हम सबने चिंतन ये किया था। और बेफिक्री का अनुभव होता है और बेफिक्री के साथ एफिशिएंसी आ जाती है और हमें सुख का अनुभव होता है ना? तो फिर जो, जैसे अभी इस संडे की जो मुरली थी उसमें क्या था? पर उपकार करना। पर उपकार, 3 पर काटो, दूसरों पर 1 पर। उपकार हम कैसे करेंगे? हम कहते हैं हम शुभ भावना देंगे यस। ना, ये पर उपकार है। उसको ज्ञान सुनाएंगे, उसको बाबा से मिलाएंगे। तो जो बाबा क्या करते हैं, बाबा तो ज्ञान तो देते ही है, पर बाबा जैसे हमें देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, जब हम उनको उस दृष्टि से देखेंगे, मतलब अपनी नजरों में, अपने अंदर उनके मोल को समाएंगे कि ये भी वैल्यूएबल आत्मा है, उसको इस दृष्टि से देखेंगे, ये है उस पर उपकार करना। और दूसरों को जब वर्णन करेंगे उसके गुणों का ही वर्णन करेंगे, ये भी पर उपकार होगा। और ये जब मैं निमित्त बनती हूँ तब ये करना इजी हो जाता है।
जब निमित्तपन ना हो तो ये करना हमें मुश्किल लगता है। मेरे को तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो कोई भी गुण नहीं दिखाई देता, ऐसे ऐसे हमारे अंदर भावना आती है। चाहे ज्ञान में आने के बाद हम मुख से ना बोलें, पर आता है कि क्या कर क्या रहे हैं, मुझे दिन रात परेशान करे, मैं इनका अच्छा कैसे सोचूं। पर जब निमित्त भाव को धारण करने की प्रैक्टिस करते हैं, ऑफ कोर्स काम तो है, हमें अपने ऊपर कार्य करना है, तभी हम ये कर पाएंगे ना। तो इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा? सार में कहें तो गुणग्राही बनना पड़ेगा, गुणग्राही बनना पड़ेगा, और मैंपन का त्याग करना पड़ेगा, मैंपन का त्याग। तो जितना हम इस सार में टिकेंगे, बिंदु बनेंगे, बिंदु स्वरूप में ही बाप को साथी बना पाएंगे, बाप के निमित्त तभी बन पाएंगे, है ना। मैं आत्मा या कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, सबसे इजीएस्ट तरीका है, सिर्फ हमारे को याद रखना कि ये करना है, और मुझे बार बार अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है। मेरे संकल्पों में कहीं कहाँ कहाँ मैपन आता है। हमारे ना कई कई ट्रिगर्स होते हैं, है ना। जो कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है स्कूल में, उसको कोई जरा सा कुछ उसकी पढ़ाई के लिए बोलते हैं ना, तुमने ये वाला जरा ऊपर नीचे कर दिया, उसका वो ट्रिगर होता है मैं, है ना। कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है तो उसको बोल दो आज अच्छा नहीं था खाना, उसके अंदर मैंपन आ जाता है। हमारे ट्रिगर्स होते हैं। तो जब हम अपने संकल्पों की चेकिंग करते हैं तो वो ट्रिगर्स पे हम फोकस करते हैं, फिर उनको हम फिनिश कर पाते हैं। अगर मैं अच्छी टीचर हूँ, सपोज मैं, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं एनजीओ में पढ़ाती थी, सब कहते थे बड़ी अच्छी टीचर है। किसी ने थोड़ी सी ऊपर नीचे बातें करनी शुरू कर दी, होता है ना, पॉलिटिक्स होते हैं, कुछ कुछ होता है, बड़े संकल्प चले इतना करती हूँ मैं। जब ज्ञान मिला तो समझ आया कर क्या रहे, कराने वाला करा रहा है। तब वो सारे थॉट्स डिलीट हुए, तब वो जो सब कर रहे थे उनसे दोस्ती हुई, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहने का अर्थ ये है, मेरे अंदर वो मैंपन आया, मैं इतनी अच्छी टीचर, मैं बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस करती हूँ, मैं ये करती हूँ। वो वाले थॉट्स वो क्या है, उसी से तो बचना है। वो सारा कुछ दिया किसने? बाबा ने। ओम शांति दीदी, ये सब हम सब में आता है सूक्ष्म रूप से, कहीं ना कहीं ये आता है। अगर ध्यान से, जैसे आपने कहा ना, ध्यान से अगर अपनी चेकिंग करें तो ये रियलाइज होता है कि मैंपन है जब ना, स्वयं को साक्षी होकर देखते हैं तो। बिल्कुल। तो हम जब अपने थॉट्स की चेकिंग करेंगे, और जो मैं अपने आप के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, जो मेरे को समझ आई, जब अमृत वेले उठते हैं ना, उठते ही बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ योर बेड, अपने बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए भी उठते जो हैं, उससे पहले भी याद क्या करना है, मैं, गुड मॉर्निंग बाबा, मैं निमित्त आत्मा हूं, मेरे से आज आप सारे कर्म कराओगे, बस। ये हम उस टाइम जब याद कर लेते हैं तो वो दिन सारा दिन चलेगा। क्योंकि अमृत वेले के से पहले, मतलब जब हम अपने स्थान पर जा रहे हैं योग करने, उससे पहले उठते ही वो संकल्प आए, वो संकल्प मेरे साथ चलता है। तो पहला संकल्प जो होता है जी, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है ना। हम सब ने सूरज भाई का सुना हुआ है, तो क्यों ना हम अपने जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर करते हैं, वो सुबह उठते ही हम क्रिएट कर लें, तो फिर वो करना इजी हो जाएगा। फिर दूसरा, जब योग में बैठते हैं तो सूक्ष्म वतन में बाबा से तो बातें हम करते ही हैं ना सभी। उस दिन वो बस बोल दें कि बाबा मेरे को, मैंने सारा दिन निमित्तपन के एक्सपीरियंस को करना है, ये मोटे मोटे मेरे दिन के कर्म है, सब में आपने कराना है। तो जो हम अमृत वेले संकल्प कर लेते हैं ना, और बाबा से फिर वरदान ले लेते हैं, फिर वो होना शुरू हो जाता है। बाकी सार में स्थित होना, मैं कौन और मेरा कौन, ना? और हम किसी की बुद्धि को टच नहीं कर सकते, टच करने वाला बाबा होता है। मैंने अच्छे से ज्ञान सुनाया तो उसको समझ आया, ऐसे वाले भाव को
कंप्लीटली हमें डिलीट करना है। आए तो हमारे को अपने आप को कोसना नहीं है कि मेरे को क्यों आया, आ गया ना, अब आगे बढ़ेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने अपने काउंसलर बनेंगे, जैसे जो दूसरे की काउंसलिंग करते हैं ना, तो अपनी काउंसलिंग करके अपने आप के अंदर से ही हमको वो निकालना है। सो ये था मेरे अंदर जो भी संकल्प चले, इसको पढ़कर। बाकी और किसी ने कुछ शेयर करना है, कोई खास आपने चर्निंग करी हो तो शेयर कर सकते हैं। आपने कुछ छोड़ा नहीं हम लोग की चर्निंग के। अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। चलिए, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। कल अविनाश भाई का क्लास हुई थी, हाँ जी, तो मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी कल। तो हाँ एक जी। दो पॉइंट जो मुख्य बात है वो हमको थोड़ा शेयर कर दे। अच्छा, मुख्य बात मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है। पर जो मुझे एकदम जो स्ट्राइक किया, जो अविनाश भाई जी ने हमें बोला था, एक तो उन्होंने होमवर्क दिया था कि निमित्त भाव से सहन शक्ति कैसे आती है, उसके ऊपर हमको करना है। भाई जी हमारी क्लास लेंगे, जब भी लेंगे तो हम उनको कहीं हम उनके साथ ये करेंगे। बाकी निमित्त बनना क्यों आवश्यक है, उन्होंने बोला था, उससे स्वतंत्रता की, फ्रीडम की फीलिंग होती है। फ्रीडम किस चीज से हमें चाहिए, है ना? हम बंध जाते हैं एक बाबा के साथ, पर फ्री हो जाते हैं दुनिया की सब दुख भरी भरी बातों से, है ना? फ्री फील करते हैं, क्योंकि जो बाबा है वो हमारे को बांधता नहीं है, वो हमारे को बंधन में नहीं लाता, वो उसके साथ संबंध होता है, प्यार का संबंध होता है। फिर उस निमित्त भाव से अधिकार बाबा पर आता है ना, अधिकारी बनते हैं, जिम्मेवारी हमें जो अनुभव होती है, और हर कार्य इजी हो जाता है, और परिणाम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये मेन बात ये थी कि श्रीमत पर चलना मीन्स निमित्त भाव धारण करना। मुझे मोटा मोटा ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो क्लास है आप उसको सुन सकते हैं, हाँ, सुन लूंगे। ठीक है? और बाकी जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको मैं फोटो लेके शेयर कर लूंगी, ठीक है? ठीक ठीक। थैंक यू दीदी। तो चलिए थोड़ा सा योग करें। मैं कौन, मेरा कौन, क्या करना है, उसमें निमित्त भाव को क्रिएट करेंगे। और पसंद आए ये वाला मेथड तो कल सारा दिन इसको यूज करेंगे, ठीक है? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और सारा अटेंशन स्वयं पर ले आए। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, मैं कौन की स्मृति में आ जाए। मैं जगमगाता सितारा, परमात्मा की गोद का अनुभव करने वाला सितारा, परमात्मा की चुनी हुई आत्मा, उसकी हर श्रीमत को, हर फरमान को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी,
मैं वो आत्मा जिस पर स्वयं परमात्मा की दृष्टि पड़ी, परमात्मा ने अपना बनाया, उन संकल्पों को स्वयं में आगे बढ़ाएं, अपने आप का दर्शन करें। अब स्थित हो जाएं इस संकल्प में कि मैं कहां से आई और मैं किसकी हूं। तो पहुंच जाए परम धाम और उस एक के साथ कनेक्ट हो जाए। मुझे कौन मिला? उसने मुझे घर का ठिकाना दिया, मुझे मेरी और अपनी पहचान दी, और मेरी इस संगम युगी जीवन का कर्तव्य, पर्पस भी बताया। ऐसे पिता के साथ बैठ जाए। और आप परम धाम से वापस नीचे उतरे, अपने शरीर में प्रवेश करें और अपने आप को ये याद दिलाएं, मैं बाबा की मददगार, बाबा के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उसकी साथी हूँ, निमित्त हूँ। वो मेरे द्वारा इस कर्तव्य को पूरा करना है। फील करें बाबा सिर पे छत्र छाए और अपने आप को ऑर्डिनरी कर्मों में देखें। जो भी कर्म यहाँ से उठकर आप करेंगे उसमें अपने आप को देखें, उस कर्म को निमित्त बनकर करें। 2 मिनट इसका अनुभव करेंगे। वापस अपनी सीट पर आ जाएं। ऐसे हम इसी भाव को बढ़ाते रहेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रचना दी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Om Shanti. ओम शांति।